स्टूडेंट्स आज हम 10th एसएस के 10th स्टैंडर्ड के देखने वाले भारत भूमि और वहाँ के लोग। ये बहुत सारा किताब में टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसलिए बच्चों को उसको याद रखने में बहुत दिक्कत होती है। इसको इसलिए हमने फ्लो के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले आते हैं निग्रेटो, जिसे हम पक्षी प्रजाति कहते हैं। ये सबसे प्राचीन निवासी थे। कहाँ से आए थे? सेकेंड क्वेश्चन आपको फॉर्म बनाना है। टॉपिक कैटेगरी अफ्रीका से आए हुए थे, बलूचिस्तान होके इंडिया। थर्ड, कैसे दिखते थे? उनके फिजिकल अपीयरेंस कैसा था? ब्लैक कलर के होते थे, 4 से 5 फीट का कर्ली हेयर और मतलब घुंघरा को बांट के हुआ करते थे। तो नेक्स्ट हम आएंगे ऑस्ट्रेलाइड। ऑस्ट्रेलाइड प्रजा को हम ऑलरेडी उनको निषाद प्रजा भी कहा जाता है। और वो कहाँ से आए थे? फ्रॉम वेयर। जैसे कि इन लोग आए थे अफ्रीका से, बलूचिस्तान होके इंडिया। वैसे ही प्रश्न है, टॉपिक यहाँ पे फ्रॉम वेयर पे याद रखना है। तो अपनी एशिया से आए हुए थे। उनके फिजिकल अपीयरेंस कैसे दिखते थे? तो रंग था श्याम कलर का, सिर लंबा चौड़ा वाला, कद उनका छोटा था, नाक उनके चपटी था। और चौथा प्रश्न यहाँ पे हमारा कैटेगरी बनता है वर्तमान कहाँ पे हो, करंटली वो कहाँ पे रहे। तो भारत में जो कोल और मुंडा जाति के लोग हैं, असम के जो खासी जाति के, और निकोबार और ब्रह्मदेश में भी इन लोगों की जाति पाई जाती है। फिर आपको कैटेगरी बनाना, उनके पास क्या क्या स्किल्स है। तो उनके पास स्किल था मिट्टी के बर्तन बनाना, सूती कपड़ा का स्किल था बनाने का, और खेती करने का स्किल था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है ये सारे टॉपिक। ये पॉइंट आपको याद रखना है, तो आपके एग्जाम को लास्ट में पे आपको याद रहेगा कि उनका प्रजा फ्रॉम वेयर, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसे दिखते थे, करंटली कहाँ पर रह रहे हैं, और उनके स्किल्स क्या थे। तो यहाँ पे आप खाली मुद्दे याद रखना है, तो ऑटोमेटिक आपको एग्जाम टाइम में भी याद रहेगा। आप नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे द्रविड़ प्रजाति की ओर। तो यहाँ पे आप ऊपर आ जाइए। तो वैसे ही सेम प्रश्न यहाँ पे पूछना है, द्रविड़ प्रजाति यानी वो आए कहाँ से, फ्रॉम वेयर। तो ये कहीं पे भी नहीं थे, यहाँ के थे जिन्होंने सर्जे किस संस्कृति के सर्जे थे। तो मोहनजोदड़ो संस्कृति जो सिंधु घाटी के उधर सब्जेक्ट थे, बनाए थे। और जो पाषाण युग यानी पत्थर युग का उसका उत्तराधिकारी थे, मतलब पाषाण युग के तुरंत बाद ये द्रविड़ प्रजाति आई थी, मतलब थी। फिर सेकंड प्रश्न जो यहाँ का था, वो कैसे दिखते थे। तो यहाँ पे हो कैसे दिखते हैं उसका उल्लेख नहीं है। फिर थर्ड, वर्तमान कहाँ पे है। तो द्रविड़ जैसे कहेंगे, राहुल द्रविड़ पॉपुलर इंडियन क्रिकेटर थे, तो वो भी साउथ इंडिया के। तो ये साउथ इंडिया में वर्तमान ये द्रविड़ कुल पूरा रहता है, जो आप केटीएम नाम से याद रखते हो। तो केटीएम जो भाषा बोलने वाले ये सारे आते हैं द्रविड़ कुल में। के फॉर क्या है बच्चों? के फॉर कन्नड़, टी फॉर तमिल, टी फॉर तेलुगु, एम फॉर मलयालम। तो ये सारे जो भाषा बोलने वाले द्रविड़ कुल में आते हैं। सेम प्रश्न पूछना है कि उनके पास स्किल कौन कौन से थे। स्किल उनके पास अवकाशीय ग्रह के बारे में उनको अच्छा नॉलेज था, उनका कटाई बुनाई का अच्छा नॉलेज था, रक्षा खुद को सिक्योर करना, सुरक्षा देना, नौका के बारे में उनको अच्छा नॉलेज था। तो सेम प्रश्न आपने जो यहाँ पे पूछा, तो आपको एग्जाम में सिर्फ ये टॉपिक से याद रखना है कि उनका नाम क्या था, फ्रॉम कहाँ से आए थे, कैसे दिखते थे, करंटली वो कहाँ पे रह रहे हैं, उनके पास स्किल्स क्या क्या थे। इसके साथ एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है, द्रविड़ में वो पूजा पाठ करते थे। तो किसका पूजा पाठ करते थे? तो पार्वती और शिव जी का पूजा करते थे। वो फोकस मेन पार्वती जी एंड शिव जी के ऊपर, उनके मुख्य भगवान आते थे। अच्छा, यहाँ पे आपको ये बता दें कि जो द्रविड़ थे, देखिए आप पार्वती जी का पहले उल्लेख है, यानी वो मातृ प्रधान थे। परिवार में उनके माता जो होते थे वो प्रधान होते थे कंपेयर टू पिता। आज भी साउथ में बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने नाम के बाद पापा का नाम न लगा के मम्मी का नाम लगाते हैं। तो फिर वो प्रकृति को भी पूजा करते हैं, जैसे कि सूर्यदेव, पवन देव ऐसे, और पशु को भी जैसे गाय माता ऐसे कर पूजा। और प्रश्न आता है कि पूजा पाठ किसकी करते थे? तो इन सब कैसे करते थे? तो दीप, धूप और आरती से करते थे। और ये सारे जो पूजा पाठ की जो टेक्निक है, इन्होंने किसने अपना लिया? आर्य लोगों ने अपना लिया। तो आर्य आए थे उत्तर से, तो ये जब सेंटर में तो उत्तर से उनको भगा के द्रविड़ चले आए दक्षिण में, किसके प्रभाव से? आर्य के प्रभाव से। तो इसीलिए सारे आर्य ने उन लोगों के कल्चर को भी अपना लिया द्रविड़ की। और साथ ही साथ अंतर क्या होगा? अंतर जाति उनका क्या होने लगा? मैरिज भी होने लगा था। तो कोई प्रजा हो तो 3 चीज कौन कौन से मैन है? उसका पास्ट कैसे दिखते थे। तो कोई भी प्रजा हो, हमें इन 3 चीजों पे फोकस करना है, पास्ट, प्रेजेंट और कैसे दिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अन्य प्रजा की बात हो रही है। तो एक थे मंगोलाइट, जिसे हम किरात लोग भी कहते थे। उसका पास्ट यानी कहाँ से आए थे? पास्ट लोकेशन तो चीन, उत्तर पश्चिम चीन से होके हुए तिब्बत होते हुए कहाँ आए थे। सेकंड क्या प्रश्न रहता है? प्रेजेंट, कहाँ पे रहते हैं प्रेजेंट लोकेशन। तो प्रेजेंट कहाँ पे? तो आसाम में पाए जाते हैं, सिक्किम में पाए जाते हैं, भूटान में और ईस्ट बंगाल में पाए जाते हैं।
तीसरा प्रश्न क्या होता है उनका, फिजिकल अपीयरेंस यानी बाह्य देखाव, यानी कैसे दिखते थे। तो वो उनका रंग क्या था, पीला, चेहरा चिपटा, गाल उभरा हुआ, आंख। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक सुमो रेसलर जैसा दिखते थे। तो वो जो जैसे लोग आते हैं चाइनीज वाले लोग, गाल बहुत मोटे हो, आंख अंदर दबे हो, किसके तरह, बादाम की तरह, गाल उभरे हो, चेहरा चिपटा हो और रंग पीला कलर का। फिर वैसे ही अन्य प्रजा में मंगोलॉइड के बाद किसका उल्लेख है, अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनॉइड का उल्लेख किया गया है। उसमें भी सेम 3 प्रश्न पूछना है, प्रजा कोई भी हो प्रश्न पूछो 3, पास्ट लोकेशन, कैसे दिखते थे। तो वो उनका पास्ट लोकेशन मध्य एशिया था, प्रेजेंट लोकेशन महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और सौराष्ट्र में पाए जाते हैं। और दिखते कैसे थे, उनके तीनों प्रजा के गुणधर्म एक से। तो बच्चों समझ में आ गया, प्रजा बोले तो कैसे 3 में आना चाहिए। द्रविड़ में एक्स्ट्रा चीज किया जाता है, पूजा। कैसे किसका करते थे, कैसे करते थे, और उनके पूजा पाठ को कौन ले गया आगे, उसके कौन आगे ले गया, आगे। तो बच्चों ऐसे डिफिकल्ट लेकिन मजा आ रहा है। आज अंतिम प्रजा में आज हम बात कर रहे हैं आर्य प्रजा की। आर्य प्रजा को नॉर्डिक प्रजा भी कहा जाता है। और वर्तमान समय में जो हिंदू लोग हैं उन्हीं लोगों को आर्य के नाम पे जाना जाता था। और ये आर्य सभ्यता के निर्माता है। और ये 7 जो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े नदी हैं, ये सप्त सिंधु प्रदेश के नाम पे भी जाना जाता था, राइट। और इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो पूर्व में बिहार से लेकर साउथ में विंध्याचल तक फैला हुआ था। और जितने भी समकालीन प्रजाति आई हुई थी, निग्रो हो, अल्मोनाइड हो, बराबर, और भी द्रविड़ प्रजा, इन सबसे ये विकसित प्रजाति थे, राइट। और ये रहते थे आर्य लोग, उसको आर्यवर्त कहा जाता था। आर्यवर्त के राजा भरत हुआ करते थे, इसीलिए उस जगह का नाम आपने महाभारत में भी सुना होगा, भरत भूमि, भरतखंड, भारतवर्ष और भारत के रूप में भी जाना जाता है। चलिए देखते हो पूजा पाठ कैसे करते थे और किसका करते थे। तो वो क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी थे, इसीलिए वृक्ष, पर्वत, नदी और सन, ऐसे चीजों का मतलब प्रकृति के घटक का कंपोनेंट्स का वो पूजा करते थे। जो और कैसे करते थे, स्तुति का मदद से, यानी मंत्रोच्चार से, वेद पाठ से, धार्मिक विधि और यज्ञ प्रक्रिया करके वो पूजा करते थे। और आपको पता होगा ये सारा उन्होंने द्रविड़ से क्या क्या इनहेरिट किया था। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इतने सारे प्रजा, अलग अलग प्रकार के प्रजा है और उनका आपस में वो ऐसा मिक्स हो गया कि उनका भारतीयकरण हो गया, मतलब इंडियनाइजेशन हो गया। कुछ सालों के, बहुत सालों के बाद पता ही नहीं चला और एक सब आज एक भारतीय बन गए। तो क्योंकि उनके सारे प्रजा जो अलग अलग है, उनकी संस्कृतियां मिक्स हो गई, अंतरजातीय विवाह भी होने लगा, रहन सहन, परंपरा, पहनावा, फेस्टिवल सारे मिक्स ऐसे हो गए कि हमारा विरासत पूरे वर्ल्ड में मतलब हाईएस्ट टॉपर्स में आ गया। यानी वैविध्यपूर्ण विरासत है हमारी, विरासत रंग बिरंगी है, हमारी विरासत समृद्ध है और न जाने मोहक, नयनरम्य और आकर्षक भी है। तो इसीलिए ये हमारा जो विरासत है, हमें आज उसकी गौरव और हमें पहचान हमें विश्व भर में देता रहता है। हम कहीं पे भी जाए, हमारी पहचान क्या है, हमारा विरासत है ये। इसीलिए सरकार, भारत सरकार ने इस चीज को समझा, इसके इम्पोर्टेंस को समझा, महत्व को समझते हुए इसको हमारे संविधान में, हमारे मूलभूत कर्तव्य में इसको शामिल किया गया है कि आप हमारे भारत के विरासत की देखभाल और संरक्षण करें। ये हमारा मूलभूत कर्तव्य है। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 में 6, 7, 9 सबसेक्शन में इसका शामिल किया गया है। छठा पॉइंट कहता है कि आप हमें हमारे विरासत को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके महत्व को समझना पड़ेगा। 7वां पॉइंट कह रहा है हमारे जो प्राकृतिक विरासत है, यानी हमारा जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, उसके अंदर जो नदी, झील, पर्वत, ये सारे चीजें हैं, उनका हमें क्या करना है, संरक्षण करना है, प्रोटेक्शन करना है, रक्षा और देखभाल करना है। लास्ट यानी 9, देखिए 6, 7, 9 है, ना कि 8 है। हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है या हमारे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारे जितने पब्लिक प्रॉपर्टीज है उनका हमें संरक्षण करना है और साथ ही साथ कभी भी कोई भी राइट्स में यानी दंगों में हमें भाग नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से हम हमारे जो ये सुंदर सा हमारा विरासत है, हम उनका देखभाल और संरक्षण कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा भारत में इतना सारे चीजें हमको मिला हुआ है विरासत के फॉर्म में, इतना सुंदर है,
नयन रम्य है, आकर्षक है, मनमोहक है, वैविध्यपूर्ण है, रंग बिरंगे है। तो इन सारी चीजों का हमें सबको, ये हम सबका कर्तव्य है, इनका हम संवर्धन करें, देखभाल करें और हमारे भारत को, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, वो भी ऐसे ही सुंदर भारत को देख सके। इस स्थिति में हमारे सबका रखने का हमारा एक परम और दिव्य कर्तव्य है। तो आप करोगे ना? आर यू रेडी?